नमस्ते, प्रणाम। मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी है जौनपुर जिले के विकासखंड सुजानगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है फरीदाबाद। यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ और मेरे बैकग्राउंड में जिस बच्चे को आप देख रहे हैं नाम है लकी सोनी और महज कक्षा 5वीं में पढ़ता है बच्चा, मतलब 8 या 9 साल का बालक है ये। और इस छोटी सी उम्र में इसने जौनपुर जिले का ऐसा नाम रोशन किया हुआ है, ऐसा नाम रोशन किया हुआ है कि आपको क्या ही मैं बताऊं। जौनपुर के किसी भी मीडिया चैनल में, किसी भी न्यूज के अखबारों में सबसे पहले मुख्य पृष्ठ पर अगर किसी की फोटो आई है तो वो लकी सोनी की आई है। अब ये फोटो इनकी आई क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे और लकी से भी जानेंगे क्या है। तो पहले लकी से ही बात करते हैं। ये बताइए लकी जी, कहाँ से तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कौन से स्कूल से चालू हुई? पहले तो मैं TRM स्कूल में पढ़ता था, जो कि लॉकडाउन के कारण बंद हो गया है। हाँ। फिर उसके बाद मैं लायंस कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 2 से लेकर 5 तक की पढ़ाई की लायंस अच्छा, कॉन्वेंट से। अभी ये बताइए जो तुम्हारी इतनी फोटो और वीडियो वायरल हो रही है, बड़े बड़े अखबारों में तुम्हारी फोटो छप रही है, इसका क्या कारण है? मैंने नवोदय में 19वीं रैंक लाया है बस। अच्छा, नवोदय में फॉर्म भरा था तुमने? हाँ, जिसमें पूरे जिले में 19वीं रैंक आई। 19वीं रैंक आई हाँ, है। अच्छा, ये बताइए जी। जो लायंस कॉन्वेंट में आप पढ़ने जाते हैं वहाँ किस तरीके से शिक्षा दीक्षा आपको दी जाती है? वहाँ तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेरे टीचर्स बहुत इंटेलिजेंस हैं और भी सब अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइए जो पढ़ने लिखने में आपको परिवार का कितना सहयोग मिलता है? पढ़ने लिखने में मेरे परिवार का मुझे बहुत सहयोग मिलता है। मेरी दादी, मेरे पापा और भी मेरे फैमिली वाले मुझे हमेशा कहते थे कि पढ़ाई करो, आगे कुछ नाम रोशन करो। अच्छा, तुम्हें पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा कौन देता है? मेरे पापा और मेरे टीचर्स। अच्छा, तुम्हारे पापा और तुम्हारे टीचर। जी। तुम रोज पढ़ाई के लिए कितना समय देते हो और कैसी तैयारी करते हो? मैं टाइम नहीं देखता, मेरा जितना मन करता है मैं लगभग उतना ही पढ़ाई फिर भी करता ऑन हूँ। एवरेज घंटे में कितने, मतलब एक दिन में कितने घंटे आप पढ़ते होंगे? सेल्फ स्टडी 2-3 घंटे। 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। अच्छा, ये बताइए कौन सा विषय तुम्हें सबसे कठिन लगा और तुम कैसे उससे आसान बनाया? कंप्यूटर। कंप्यूटर। उसको मैं उसी को मैं ज्यादातर पढ़ता था, वो भी रात में, क्योंकि रात में ज्यादा शांति था और वो मुझे जल्दी समझ में आ जाता था रात में। अच्छा, वो जल्दी समझ में आ जाता। हाँ, अच्छा, जैसे जब जी। तुम्हारा एग्जाम आता है तो एग्जाम में देखा जाता है सभी बच्चे एकदम से घबराए रहते हैं। जी। तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो चीजें होंगी, तो उस घबराहट को कैसे तुम कंट्रोल करते हो? मैं सोचता हूँ अगर सभी लोग ये कर लेते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो बस इसीलिए इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, अभी देखो आपको देखकर और भी बहुत सारे बच्चे नवोदय की तैयारियां करेंगे या कुछ बच्चे कर भी रहे होंगे, तो उनके लिए तुम क्या सलाह देना चाहोगे? मैं कहूँगा कि आप लोग भी ऐसे ही और भी पढ़ाई करें और अपने घर का, देश का और अपने फैमिली का नाम रोशन करें। अच्छा, बड़े होके लकी सोनी अपने जौनपुर का नाम कैसे रोशन करना चाहेगा? बड़े होकर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ, गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन लकी अभी तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है और बातें बहुत बड़ी-बड़ी कर रहे हो तुम। मेरा बचपन से ही सपना है IAS बनने का। हाँ, आईएएस बनने का सपना है। जी। लेकिन जैसे कि देखा गया है लोग जब आईएएस पीसीएस बड़े रैंक के अधिकारी बन जाते हैं तो जो अपने गांव देश वाले होते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट वाले होते हैं या अपने समाज के लोग होते हैं, अपने क्षेत्र के लोग होते हैं, अक्सर उन्हीं को भूल जाते हैं। कहीं लकी सोनी भी तो बड़े हो गए यही नहीं करेंगे? नहीं, मेरे समाज के सारे लोग मुझे बहुत अच्छे से मानते हैं और मैं भी सबको अच्छे से मानता हूँ, सबको देखूंगा ध्यान से। हाँ, सबको देखोगे। अच्छा, जो टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं जिनकी वजह से आज तुम इस मुकाम पे पहुंचे हो, उन टीचरों को क्या कहना चाहोगे? मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेरे साथ तो मुझे अच्छा-अच्छा पढ़ाए और भी मेरी बहुत सारी मदद की है। और आपको बता दूं लायंस कॉन्वेंट हमारे यहाँ सुजानगंज का ऐसा स्कूल है कि ये विद्यालय पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। मैंने पिछली भी वीडियो की थी, आपने यहाँ देखा होगा। और इस विद्यालय से, जबकि प्राइवेट विद्यालयों से बहुत कम ही अधिकारी आईएएस और पीसीएस या किसी भी अधिकारी रैंक के निकलते हैं, बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं। लेकिन इस विद्यालय से मैं जब से जानता हूँ कि यहाँ आए साल कोई ना कोई नए अधिकारी, कहीं कोई लोको विभाग में जा रहा है, कहीं किसी विभाग में जा रहा है, कहीं आईएएस बन रहा है, कहीं पीसीएस बन रहा है, कहीं पुलिस में जा रहा है, कहीं जेई बन रहा है, कहीं लेखपाल बन रहा है। तो ये विद्यालय बहुत ही अच्छा है और बहुत सराहनीय कार्य है इनका। क्योंकि इन लोगों से मेरी बात भी हुई थी तो इन लोगों ने मुझे बोला था कि मैंने ये जो शिक्षा का मंदिर है इसको पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है, इसको हमने सिर्फ शिक्षा देने के लिए बनाया, जिसका जीता जागता प्रमाण आज लकी है। लकी, ये बताइए तुम्हारी उम्र कितनी होगी अभी?
मैं अभी 10 साल का हूँ। 10 साल के हो। 10 साल। अब इस 10 साल की उम्र में ये बालक कितनी बेबाकी से बातें कर रहा है, क्योंकि आप तो देखते होंगे, हमने तो बहुत अच्छे अच्छे नेताओं का इंटरव्यू किया है, बहुत अच्छे अच्छे जो सामाजिक लोग हैं उनका इंटरव्यू किया है, लेकिन कैमरे पे बोलने पहली बार जो कोई कैमरे पे आता है इतना अच्छा नहीं बोल पाता जितना लकी जी बोल रहे हैं। तो लकी जी ये बताइए, जी। और आपके घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे दादी, मेरे अंकल आंटी, बड़े पापा, मेरे भाई बहन। हाँ, सब जी। लोग हैं, हाँ। मतलब पूरा पूरा परिवार है। हाँ। तो ये बताइए, तुम्हारे दादाजी वगैरह तुमको कुछ क्या ज्ञान देते हैं इस उम्र में? मेरे दादाजी अभी नहीं है। अच्छा, एक्सपायर हो गए हैं, हाँ। सॉरी। तो और दादी? दादी वहाँ बैठी है, मैं रोज मुझे कहती थी कि बेटा पढ़ाई करो हाँ, और मेहनत करो, नाम रोशन करो। नाम रोशन करो। जी। तो आपके अंदर मतलब ये ख्वाहिश है कि मुझे जी। अपने जौनपुर का नाम रोशन करना जी, है, जी, जी। पिताजी का, दादाजी का। लेकिन क्योंकि अभी देखो, आए दिन आप टीवी पे देखते होगे लकी, कि लोग आईएएस बन जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती है, वाइफ आ जाती है, फिर वो अपने मम्मी पापा को, चाचा चाची को, दादी दादा को छोड़ देते हैं। कहीं लकी भी तो ऐसा नहीं करेगा? नहीं, 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 मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। उन्हीं के लिए तो मैं सब कर रहा हूँ, अपने पूरे फैमिली और पूरे देश के लिए। हाँ, जी। अच्छा ठीक है। अभी लकी के पिताजी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चे में इतनी प्रतिभा आई कहाँ से। तो दोस्तों, ये हैं लकी के पिताजी। पहले इनसे नाम जानते हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? प्रिंस कुमार सोनी। सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। तो सोनी जी ये बताइए, जो आपका 10 साल का इतना छोटा सा बालक है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है ये अभी से, मतलब इसका एक सपना है कि मुझे अपने जिले का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, तो ये सारी चीजें इस बच्चे के अंदर आई कहाँ से? सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद है, ग्राम समाज का आशीर्वाद है, परिवार का आशीर्वाद है। बस ऐसे ही आप लोग कृपा दृष्टि बनाए रहें। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी इस बार लकी ने नवोदय का पास किया हुआ है, इसके बाद ये नवोदय से पढ़ने जाएगा जी ना? जी। पढ़ने जाएगा, तो आपकी जो आर्थिक हालात हैं वो ठीक ठाक हैं? आप इसको पढ़ा लेंगे जहाँ तक ये जी पढ़ना जी चाहता जी, बिल्कुल पढ़ा लेंगे हाँ। सर, बिल्कुल पढ़ा क्योंकि लेंगे। गांव में हम लोग देखते हैं कि बच्चा पढ़ना तो चाहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, परिवार वालों की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। क्योंकि नहीं गांव नहीं में किसान लोग ज्यादा हैं, आप भी शायद उसी समाज से होंगे, भले हैं स्वर्णकार हैं आप, जी लेकिन है तो एक किसान के ही। सर, पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जहां तक भी पढ़ना चाहेंगे वहां जी तक? जी जी, बिल्कुल पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब। और लकी के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक या इनको देख के जो? सर, लकी हमारा जो है पढ़ने में हमारे हिसाब से अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहते हैं हमारी बातों का अमल करता है और अपने ढंग से रहता भी है। और पढ़ाई में भी मतलब ऐसा नहीं है कि लापरवाही करता है। जो कहा जाता है अपने मन से करता है सब कुछ। सब मतलब जो भी आते हैं अच्छी आते हैं, सब बुरी आते कोई भी नहीं इसके अंदर। जी नहीं, जैसे मैंने देखा भी कि अभी लकी का जो दिमाग है एकदम से, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन करें फटाक से जवाब इसके पास हाजिर रहता जी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल रहता है सर, बिल्कुल रहता है। अच्छा, जो आपने बच्चे को ये संस्कार दिया है, जी तो ये आपने अपने मम्मी पापा से ही सीखा होगा जी, बिल्कुल सीखे उनके ना? वही संस्कार आप बच्चे को दे जी रहे जी हैं। जी, बिल्कुल सर। तो जो अभी लकी को देखकर जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाह रहे होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि सब लोग मन लगा के पढ़ें और पढ़ाई के प्रति ईमानदार बने। और अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो एक दिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। सब पढ़ें, सब बढ़ें। सब पढ़ें, सब बढ़ें। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने, सोनी जी ने जो बोला, बहुत अच्छी बात बोली है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ये मोदी जी का भी नारा है, सरकार का भी नारा है। और ये लकी जो है, जो बच्चा भी आपके सामने था, ये लकी एक इस जिले की नाजीर बनने जा रहा है, जो कि इतनी कम और इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्चे ने 19वीं रैंक हासिल किया है पूरे जनपद में। ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपका भी बच्चा होनहार है और इस तरह से बेबाकी से बोलता है, पढ़ाई में होशियार है, तो आप भी उसको नवोदय वगैरह में और जहां भी आपका दिल करे वहां ट्राई करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी कुछ हेल्प लगेगी, स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होगा, आप हमको फोन कर सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे। यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था, इस छोटे से बच्चे को दिखाने के लिए। इस बच्चे के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।